Hello students, this is the chapter number 20, India's foreign policy and relation with the other countries. In the previous video, we had studied about the India's relation with different neighbors, and today we will read about the India and Myanmar relation. So let's start. Myanmar is situated in the eastern frontier of India. India traditionally has close and friendly relation with Myanmar. Recently, steps have been taken to increase India's trade with Myanmar. There have been problems of smuggling between the two. This results in illegal crossing of borders. During the visit of the Indian Prime Minister to Myanmar in 1987, India and Myanmar resolved to cooperate in checking drug smuggling and other unlawful activities on their borders. At present, India and Myanmar have cordial relations. तो चिल्ड्रन, इंडिया और म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित हमारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। और भारत के म्यांमार से जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण है। दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाने के लिए कई बातों पर समझौते भी किए गए हैं। दोनों देशों के बीच सबसे ज़्यादा स्मगलिंग की समस्या है और जो इलीगल रूप से सीमाओं को पार करने की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। 1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे, उस समय भारत और म्यांमार के बीच जो ये इलीगल रूप से ड्रग की स्मगलिंग होती है तथा और भी दूसरे जो अनलॉफुल कार्य होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करने की बात की गई थी। पूरा सहयोग करने के लिए संकल्प लिया गया था। प्रेजेंट में भारत और म्यांमार के संबंध मैत्रीपूर्ण है। नाउ टुडे वी विल ऑल्सो डू एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द फॉलोइंग। विच ऑफ टू कंट्रीज साइंड पंचशील पैक्ट? So the answer is India and China. Next, in which country India had sent peacekeeping forces in 1987? So the answer is Sri Lanka. Next, very short answer type questions. What is meant by non-alignment? So this answer is in page number 186. So the answer is here. Non-alignment simply means think and act independently and impartially in international matters. ये आंसर लिखना है आपको कि नॉन अलाइनमेंट सिंपली मीन्स थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड इम्पार्शियली इन इंटरनेशनल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज इंडिया अपोज कॉलोनियलिज्म? दिस आंसर इज इन पेज नंबर 186. आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे। India opposes colonialism because India has bitter experience of slavery under British imperialism. So India opposed it naturally. Next question. By what name Bangladesh was known before its freedom? तो आपको ये आंसर इस तरह से लिखना है। बांग्लादेश was known as East Pakistan before its freedom. Now short answer type questions. फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर लगा दूंगी। एंड सेकेंड, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील? दिस आंसर इज इन पेज नंबर 187. तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील आर mutual respect of each other's territorial integrity and sovereignty, non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence. Next question, what help did India give in Bangladesh freedom movement? So this answer is in page number 190. Here is the answer. India was the first country to give recognition to Bangladesh. यहाँ से लेकर के इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन यहाँ तक आपको लिखना है। Now long answer type questions. What are the causes of dispute between India and Pakistan?
दिस आंसर इज इन पेज नंबर 189 एंड 190। तो ये लॉन्ग आंसर है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये पूरा यहाँ लिखेंगे, फिर पेज पलटाएंगे एंड देन फिर एफर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी यहाँ तक लिखना है, और इसके बाद द रिलेशन बिटवीन इंडिया, यहाँ से द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ से लेकर के अपोज दीज एक्शन ऑफ पाकिस्तान यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? दिस आंसर इज इन पेज नंबर 185 एंड 186। ये दिए हुए हैं मेन एम्स ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी, ये यहाँ से लेकर के आपको स्टार्ट करना है और ये पूरे पॉइंट्स लिखना है, और 186 के भी ये पूरे पॉइंट्स आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, टू बैक द सपोर्ट यूएन यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया एंड चाइना के रिलेशन जो है पेज नंबर 187 और 188 में दिए हुए हैं, इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और ये आपको पूरा लिखना है, आ पीसफुल सॉल्यूशन यहाँ तक। सो चिल्ड्रन, हियर इज योर चैप्टर नंबर 20 फिनिश्ड। आपको प्रोजेक्ट वर्क में करना है, शो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया ऑन द मैप ऑफ एशिया। ये आपको एशिया का मैप बनाना है और उसमें हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ को शो करना है, और अपनी कॉपी में उसको ड्रॉ करके और शो करना है, या आप पेस्ट भी कर सकते हैं। So children, in the next video we will start chapter number 21.